हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन सुमन इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसके सारे डिफरेंसेस। तो सबसे पहले देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक तरफ लिखा है मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट और दूसरी तरफ देख सकते हैं आप रियलाइजेशन अकाउंट। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंडर इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है हम बनाते हैं जब हमारी पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है हमारी पार्टनरशिप फर्म को, या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। उस केस में हम अपनी पार्टनरशिप फर्म में रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाते हैं। दूसरी तरफ देख सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब होता है कि किसी वैल्यू को रियलाइज़ करना। सपोज हमने कोई एसेट बेच दी तो हमें जो बेच कर जो पैसा मिलता है तो उसको हम कहते हैं एक तरह से रियलाइज़ करना, जैसे सेल्स रियलाइजेशन लाइक दिस। तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है, इट इज़ प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। तो रियलाइजेशन अकाउंट हम कब बनाते हैं? जब हमारी जो पार्टनरशिप फर्म हो जाती है वो डिसॉल्व हो जाती है, डिसोल्यूट हो जाती है, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो जाती है। तो उस केस में हमें रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना पड़ता है। जब रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते हैं तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है? जब हमारी पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो जाती है तो उस केस में हमें सारी एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, बेचना पड़ता है। और जो हमारी सारी लायबिलिटीज़ होती हैं पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग की किन किन लोगों का हमें कितना कितना पैसा देना है, तो वो सारा सेटल करना पड़ता है। और उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है हमारी पार्टनरशिप फर्म की, बुक्स ऑफ अकाउंट उन्हें क्लोज करना पड़ता है। तो इसलिए हमें ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। नेक्स्ट देखिए सेकंड पॉइंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। और जो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है ये इसलिए बनाना पड़ता है कि जब हमारी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर ज्वाइन करता है, रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? जितनी भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं या एसेट्स हैं, हमें उनका फिर से मूल्यांकन करना पड़ता है, उनको रीवैल्यूट करना पड़ता है कि करंटली किसी के एडमिशन, पार्टनर के एडमिशन करने पे पार्टनरशिप फर्म में किसी की डेथ हो जाती है, पार्टनरशिप किसी मेंबर की, पार्टनर की, या कोई रिटायर हो जाता है, तो उस केस में उस दौरान हमारी जो पार्टनरशिप फर्म में हमारे पास जो एसेट्स हैं या लायबिलिटीज़ हैं उस दौरान उनकी क्या वैल्यू थी। तो इट इज़ प्रिपेयर फॉर डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो उन एसेट्स को रिवैल्यूट करके या लायबिलिटीज़ को रिवैल्यूट करके हम कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, तो ये डिटरमाइन करना होता है हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंडर। सेकेंड है रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पर दूसरा पॉइंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। तो रियलाइजेशन अकाउंट जैसे कि आपको मालूम है कि ये बनाई जाती है जब डिसॉल्व होती है हमारी पार्टनरशिप फर्म। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि हमारी सारी एसेट जो हमें बेचनी पड़ती हैं, और जो लायबिलिटीज़ होती हैं, किसी को मैंने कितना पैसा देना है, क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना है, कुछ इस तरह से, तो किन किन लोगों को पैसा देना है वो सब हमें सेटल करना पड़ता है। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। नो डाउट कि जब हम एसेट्स बेचेंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, तो ये सब हमें डिटरमाइन करना पड़ता है कि प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स को बेचती हैं तो हम रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स कहते हैं उसको। और जब हम अपनी लायबिलिटीज़ का भुगतान करते हैं, पेमेंट कर देती है, जिन जिनको पैसा देना है उतना दे देती हैं, तो उसे कहते हैं हम सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। तो उस दौरान हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, तो ये हमें डिटरमाइन करना होता है अंडर रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड पॉइंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई भी हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है अंडर रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। जब हम एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं या लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करते हैं तो उस दौरान हमें कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसे हमें सभी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसे हमें सभी पुराने पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनमें बांटना होता है। ओल्ड पार्टनर्स, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर आप देख सकते हैं थर्ड पॉइंट,
प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट है, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट हम तब बनाते हैं जब हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व होने वाली होती है। तो उस केस में अब पार्टनरशिप फर्म ख़त्म हो जाएगी, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है एसेट्स को बेचने में, तो वो सब किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि उसके बाद तो कोई आप कह नहीं सकते कि हाँ जी कोई पार्टनरशिप ख़त्म हो गई तो कोई पार्टनर ज्वाइन करेगा, रिटायर होगा, डेथ होगा, तो ऐसे कोई केस उसमें कंसिडर नहीं होते, क्योंकि हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है यहाँ पे। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जबकि आप देख सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम जो प्रॉफिट और लॉस होता है हमारे पास एसेट्स को रिवैल्यू करने के बाद या लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू करने के बाद वो किस में बांटा जाता है, ओल्ड पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो सभी पार्टनर्स में बांटा जाता है। ये डिफरेंस आपने अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर ऑल पार्टनर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो चुकी होती है, ख़त्म हो चुकी होती है। तो जो भी बचता है कंपनी पार्टनरशिप फर्म में एसेट्स को बेचने के बाद प्रॉफिट होता है, लॉस होता है या लाइबिलिटीज़ का, तो वो सारा जो पार्टनर्स होते हैं उनमें आपस में बांट लिया जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बट नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आप देख सकते हैं फोर्थ पॉइंट, इट कंटेन्स ओनली दोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ विच आर रिवैल्यूड। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के अंदर हम केवल वही एसेट्स को लेते हैं, वही लाइबिलिटीज़ को लेते हैं जिनको हमने रीवैल्यू करना है, जिनका हमने पुनः मूल्यांकन करना है। तो इट कंटेन्स ओनली दोज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ विच आर रीवैल्यूड। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर इट कंटेन्स ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। इट कंटेन्स ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पर जो है हमारी क्या है, सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ को हम शामिल करेंगे, क्योंकि यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट तब बनाते हैं जब हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने वाली होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ को कंसिडर करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।